हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। जब करियर बनाने की बात होती है तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के ही मन मस्तिष्क में जो सबसे पहले शहर का नाम आता है वो है शिक्षा की काशी कोटा। और कोटा आने से पहले भी आप अपने कोर्सेज़ के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं कि जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड कौन कौन से कोर्सेज़ होते हैं, किस तरीके से वो चलते हैं। तो आज हम रेजोनेंस के विकास कोर्स के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। जो स्टूडेंट इस समय 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं या दे चुके हैं और उसके बाद जेई मेन और एडवांस की तैयारी के लिए कोटा आना चाहते हैं, रेजोनेंस में दाखिला लेना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए विकास कोर्स होता है। नॉर्मली 10 से 11th मूव करने के लिए हमारे पास दो कोर्सेज होते हैं। पहला कोर्स होता है विकास और दूसरा कोर्स होता है विपुल। विकास कोर्स उन बच्चों के लिए होता है जो 10th का एग्ज़ाम, बोर्ड का एग्ज़ाम देते ही अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहते हैं। जबकि विपुल कोर्स उन बच्चों के लिए होता है जो कि 10th का एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट का वेट करते हैं और मई के एंड तक या जून में अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं विकास कोर्स की। विकास कोर्स जेई मेन प्लस एडवांस की तैयारी के लिए होता है, उन बच्चों के लिए है जो कि 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं। अगर मैं बात करूं सेशन 2023-24 की, तो ये कोर्स शुरू होने जा रहा है। पहला जो बैच स्टार्ट होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के बाद, वो है 27 मार्च से। और उसके बाद की डेट्स आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाई देंगी। इस कोर्स से जुड़ी हुई बाकी जानकारी है कि ये 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए है। ये रेजोनेंस के ईयर लॉन्ग क्लासरूम कॉन्टैक्ट प्रोग्राम में से एक है जिसे हम YCCP के नाम से जानते हैं। इस कोर्स में स्टूडेंट का प्राइमरी टारगेट जो होता है वो जेई मेन प्लस एडवांस्ड होता है और प्राइमरी कॉलेज जिसकी वो डिज़ायर रखता है वो है IITs। लेकिन इसमें जेई मेन प्लस एडवांस के साथ साथ जेई मेन की तैयारी भी होती है, क्योंकि जेई मेन फर्स्ट स्टेज है, उसके बाद ही आप जेई एडवांस तक पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हम ओलंपियाड्स की तैयारी कराते हैं, बोर्ड्स की तैयारी भी कराते हैं क्लास 12th में, और साथ ही साथ बिटसेट जैसे मेजर एग्जाम जो हैं इंजीनियरिंग के, उनकी भी तैयारी इस कोर्स में स्टूडेंट्स को मिलती है। जहाँ तक स्टडी मटेरियल का बात है, टेस्टिंग वगैरह की बात है, तो स्टडी मटेरियल में यहाँ पर इस कोर्स में शीट्स वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं, DPPs प्रोवाइड की जाती हैं, रेगुलर बेसिस पर टेस्टिंग होती है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में ये कोर्स अवेलेबल होता है। हिंदी वाले बच्चों को हिंदी में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता है और साथ ही ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से ये कोर्स ऑफर किया जाता है। जो स्टूडेंट्स कोटा आते हैं उनके लिए ऑफलाइन कोर्सेज में आपका वेलकम है, और जो स्टूडेंट किसी भी रीजन से कोटा नहीं आ पा रहे हैं वो ऑनलाइन बेसिस पर इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि कोर्स किस तरीके से रन होता है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, तो सबसे पहले फिजिकल क्लासरूम, अगर हम ऑफलाइन क्लासेस की बात कर रहे हैं तो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट लर्निंग टूल्स यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, लेक्चर नोट्स हैं, शीट्स हैं, DPPs हैं, ये सब हैं। इनके बारे में हम और बात करेंगे। इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं जिसमें फैकल्टी और स्टूडेंट्स का एक डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। लेक्चर नोट्स होते हैं। लेक्चर नोट्स बेसिकली वो नोट्स हैं जो कि फैकल्टी क्लास में डिस्कस करते हैं और बच्चे अपने रजिस्टर में नोट करते हैं। इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो RKV सर जो फाउंडर हैं उनका बनाया हुआ है, जिसे आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। उसके बारे में भी यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। इसके बाद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होती हैं। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स वो चीज़ है जिसमें आपको लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस दिए जाते हैं एज ए होमवर्क के तौर पर, और इसमें मेनली पिछले टॉपिक्स जो पढ़ाए जा चुके हैं उनके क्वेश्चंस रहते हैं, और ये आपको बेसिकली होमवर्क के रूप में दिए जाते हैं और रिवाइज करने के लिए सबसे इफेक्टिव टूल है। DPP के बारे में भी RK वर्मा सर द्वारा एक सेपरेट वीडियो बनाया गया जिसमें आपको बताया गया है कि DPP का बेहतरीन तरीके से आप इस्तेमाल कैसे करें, तो आपको स्क्रीन पर वो भी दिखाएगा। इसके बाद शीट्स या मॉड्यूल्स जिसे हम बोलते हैं, तो शीट्स बेसिकली आपके सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज शीट्स बनाई जाती हैं, जिनमें आपको, जैसे अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की एक सेपरेट शीट होगी, मैथमेटिकल टूल्स की एक सेपरेट शीट होगी। तो इस तरीके से हर एक टॉपिक का तीनों सब्जेक्ट में अलग अलग शीट्स होती हैं। शीट्स में क्या क्या रहता है और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाना है उसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो RK वर्मा सर द्वारा बनाया गया है, जिसे आप स्क्रीन पर उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और उसे अलग से देख सकते हैं। डाउट क्लासेस, जैसे आपकी रेगुलर क्लासेस होती है, नॉर्मली रेगुलर क्लासेस 1.5 घंटे की होती हैं, 1.5 आवर्स की होती हैं। लेकिन जब आपके रेगुलर क्लासेस के बाद कोई भी डाउट्स रह जाते हैं तो उनके लिए सेपरेट डाउट क्लासेस अरेंज की जाती है, जिसका पूरा अलग से टाइम टेबल बच्चों को दिया जाता है। इंडिविजुअली आप अपने डाउट्स डाउट क्लासेस में जाकर सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल क्लासेस भी अरेंज की जाती है, जैसे कि क्लिनिक क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस। क्लिनिक क्लासेस मेनली उन बच्चों के लिए ज़्यादा यूजफुल होती है जिन्होंने या तो लेट ज्वाइन किया है या पर्टिकुलरली किसी
सब्जेक्ट में ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है या उस पर्टिकुलर टॉपिक में मार्क्स बच्चों के कम आ रहे हैं, तो उन टॉपिक्स के लिए क्लिनिक क्लासेस भी अरेंज की जाती है ताकि बच्चों की जो भी वीकनेस है उस टॉपिक में वो दूर की जा सके। पीरियडिक असेसमेंट टेस्ट होते हैं जिनमें हम पार्ट टेस्ट करवाते हैं, क्यूमुलेटिव टेस्ट करवाते हैं और फुल सिलेबस टेस्ट भी करवाते हैं। तो ये जो टेस्ट होते हैं ये नॉर्मली 11th क्लास में हर तीसरे संडे को होते हैं और 12th क्लास में इनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है, ज़्यादा टेस्ट होते हैं। और इसके अलावा रिवीजन प्लान होता है दोनों ही क्लासेस में, 11th में भी रिवीजन प्लान होता है और 12th में भी होता है। 11th में जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका इस कोर्स का नाम विकास कोर्स रहता है, जबकि 12th में जब आप मूव करते हैं तो ये विजेता कोर्स के नाम से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं कुछ फिगर्स की, कुछ स्टैटिस्टिक्स की कि इस कोर्स में कितना कितना क्या आपको मिलने वाला है। इस कोर्स का ड्यूरेशन लगभग एवरेज ड्यूरेशन मैं मान रहा हूँ, क्योंकि हर वीक में कोर्सेज चालू होते हैं तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एवरेज अगर हम बात करें तो लगभग 38 वीक के करीब का समय हमें मिलता है क्लास 11th में, जिसमें से आपका एकेडमिक वीक 36 वीक के आसपास होते हैं, क्योंकि 2 वीक दिवाली का हॉलीडेज आपको मिलता है। अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट्स 11th में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों कवर किए जाते हैं और सिलेबस जेई मेन प्लस एडवांस दोनों के हिसाब से रहता है, जिसमें जेई मेन के पैटर्न के भी टेस्ट में रहेंगे आपके और एडवांस पैटर्न के भी रहेंगे। पूरे साल भर में मिलाकर लगभग 500 प्लस इसमें लेक्चर्स रहते हैं आपके और हर लेक्चर का ड्यूरेशन 1.5 आवर्स रहता है। तो टोटल जो क्लासरूम आवर्स हैं वो आपके लगभग 754 के करीब रहते हैं, जिनमें हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग क्लासरूम आवर्स होते हैं, डिवाइड होते हैं। अगर हम बात करें पर वीक में लगभग कितने लेक्चर रहते हैं, तो लगभग 4 से 5 यानी कि 12 से 15 क्लासेस पर वीक में लगती हैं। तो लगभग हम मान सकते हैं कि 15 क्लासेस पर वीक में यहाँ पर रहती है, जिसमें 5-5 तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस रहती हैं। लगभग 60 के करीब टेस्टिंग आवर्स होते हैं, लगभग 12 टेस्ट होते हैं पूरे साल भर में 11th क्लास में। 12th क्लास में इन टेस्टों की संख्या बढ़ जाती है, तो 12 टेस्ट और जिसमें जेई मेन और एडवांस दोनों पैटर्न के होते हैं, तो लगभग 60 घंटे के टेस्ट भी इसमें होते हैं। अगर हम एकेडमिक आवर्स, क्लासरूम आवर्स और टेस्टिंग आवर्स दोनों को मिला लें तो लगभग 800 से ज़्यादा घंटे आपको इसमें एकेडमिक आवर्स मिलते हैं विकास कोर्स में क्लास 11th के दौरान। बात करते हैं लेक्चर नोट्स की। लेक्चर नोट्स जैसे मैंने आपको बताया, जो फैकल्टी आपको क्लासरूम में लिखवाते हैं वो लेक्चर नोट्स कहलाते हैं। इसका मेन पर्पज़ होता है कंसेप्चुअल लर्निंग के लिए, और ये अगर हम बात करें तो लगभग 2500 के करीब एवरेज अगर हम देखें तो पेजेस बच्चा इसमें साल भर में लिखता है, जिसमें लगभग 2500 के करीब प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस भी करवाए जाते हैं और ये बच्चे के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा खुद बनाए जाते हैं, क्लासरूम में लिखे जाते हैं। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैंने बताया था, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होती हैं, ये होमवर्क के तौर पर दी जाती है और इसका मेन पर्पज़ होता है प्रैक्टिस और रिविजन। क्लास 11th में लगभग 236 के करीब DPPs दी जाती हैं, जिनमें हम 3746 के आसपास क्वेश्चंस इसमें करवाते हैं। इसके बाद टॉपिक वाइज शीट्स, जो हमने बात करी थी कि हर एक टॉपिक की अलग अलग शीट्स होती हैं, तो क्लास 11 की बात करें तो लगभग 50 से ज़्यादा शीट्स यहाँ पर आपको मिलती हैं और जिनमें लगभग 12,000 के करीब प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर करने को मिलती हैं। इसके बाद पीरियोडिक टेस्ट जो हमने बात की थी, लगभग हर तीसरे संडे को ये टेस्ट होते हैं और बाद में इनकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाती है। अल्टरनेट संडे को या रेगुलर बेसिस पर भी ये टेस्ट होते हैं। लगभग 11th में 12 टेस्ट होते हैं और इनमें लगभग आपको 1200 के करीब क्वेश्चंस करने को मिलते हैं। तो सब मिलाकर अगर हम देखें तो लगभग 20,000 के आसपास क्वेश्चन 11th क्लास में बच्चा करता है। और इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो कोई भी लक्ष्य जो आपने निर्धारित किया है, IITs इंडिया के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस माने जाते हैं, टेक्निकल कॉलेज माने जाते हैं, वहाँ पर पहुँचना आपके लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाता है इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद। कोर्स की सभी जानकारी मिलने के बाद अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि इस कोर्स में अगर हमें प्रवेश लेना है, एडमिशन लेना है, तो आपको क्या करना होगा। तो अगर इस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से इस कोर्स का एप्लीकेशन फॉर्म आप ले सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म हमारे सेंटर्स पर अवेलेबल रहता है, जो कि पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं, जिसकी जानकारी आप वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपको एक स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसे हम रेजोनेट के नाम से जानते हैं, रेजोनेंस नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, वो देने का ऑप्शन मिलता है और उस टेस्ट के माध्यम से आपको ट्यूशन फी पर 100% तक स्कॉलरशिप भी ऑफर की जाती है। इसके अलावा भी कुछ और बेसिस हैं जिनके बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, बेस्ड ऑन योर क्लास 10th परफॉर्मेंस,
योर पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स या ओलंपियाड्स, अगर गवर्नमेंट के ओलंपियाड्स आपने दिए हैं तो उसके बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, पास्ट एसोसिएशन के बेसिस पर आपको मिल सकती है या सिबलिंग के बेसिस पर मिल सकती है। इसके साथ ही साथ डिफेंस में अगर आपके पेरेंट्स हैं तो डिफेंस के पेरेंट्स के स्टूडेंट्स को भी 50% तक स्कॉलरशिप फ्लैट दी जाती है। और साथ ही अगर आप राजस्थान में निवास करते हैं तो राजस्थान सरकार की अनुप्रति योजना जो है उसके माध्यम से भी आप निःशुल्क शिक्षा के लिए भी आप योग्य हो सकते हैं। तो ये सभी प्रावधान क्लास 11th विकास कोर्स में आपके लिए हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारी अब एक सही निर्णय लेने में आपकी मदद करेगी और विकास कोर्स से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। हमने रेजोनेंस में आपकी सफलता की प्लानिंग कर ली है और आपके ड्रीम IIT तक पहुंचने के आपके ड्रीम को सक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग तैयार हैं। अब आपकी बारी है, अपनी प्रिपरेशन को जल्दी से स्टार्ट करें और अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने में सफलता पाएं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।